लेक्चर नंबर 28। टॉपिक है आपका की मैप। कारण ऑफ मैपिंग भी इसे बोलते हैं डिटेल में, इन शॉर्ट की मैप बोल देते हैं। इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बूलियन वेरिएबल्स। ये क्या है? बूलियन वेरिएबल्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जनरली बूलियन एल्जेब्रा केवल एसओपी और पीओएस दैट इज फॉर आउटपुट 1 और 0 के लिए एप्लीकेबल है, जो वहां पे उसकी डिसएडवांटेज है। बट के मैप आपका 0 के लिए भी एप्लीकेबल है, 1 के लिए भी एप्लीकेबल है और डोंट केयर कंडीशन के लिए भी एप्लीकेबल है। तो हम लिख सकते हैं इस कंडीशन को, द डिसएडवांटेज ऑफ बूलियन एल्जेब्रा दैट इज एसओपी और पीओएस की हम बात कर रहे हैं, इज एप्लीकेबल फॉर आउटपुट 1 और 0, बट के मैप is applicable for 1 और 0 और x। x को जनरली आप कहीं कहीं पर फाई से भी रिप्रेजेंट करेंगे। फाई ये कहलाता है आपका डोंट केयर। क्या कंडीशन है? अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कंडीशन को समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप इतना याद रखें कि जो डिसएडवांटेज बूलियन एल्जेब्रा में थी, जो केवल 1 आउटपुट और 0 आउटपुट के लिए काम कर रहा था, की मैप में वो 1 0 के अलावा डोंट केयर कोई अनदर कंडीशन के लिए भी वो काम करेगा। जनरली सिलेबस में आपके 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल एंड 4 वेरिएबल के मैप है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इसकी 2 वेरिएबल के मैप। अच्छा, 2 वेरिएबल की बात करें तो एक ए हो सकता है, एक बी हो सकता है। 0 1 0 1 0 0 1 1, ये 0 के लिए रिप्रेजेंट करता है, ये 1 के लिए रिप्रेजेंट करता है, ये 2 के लिए, और ये किसके लिए करता है? 3 के लिए करता है। अच्छा, 2 वेरिएबल हैं तो नंबर ऑफ बॉक्सेस बनेंगे 4। 2 की पावर जितने भी आपके वेरिएबल होते हैं उसके रेस्पेक्ट में बॉक्स बनाते हैं आप। एक तरफ ए रहेगा, एक तरफ क्या रहेगा? बी रहेगा। बी की वैल्यू है तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, सेम एज ए की वैल्यू या 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। अच्छा, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, क्या है? 0 पर है तो यहाँ 0 लिख देंगे छोटा सा बना के। ठीक है, आगे बात करते हैं। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, तो यहाँ क्या मिला? 1 मिला, तो यहाँ छोटा सा 1 लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ पे 1 0 1, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू 0, तो यहाँ पे मिलेगा 2, और 1 1 पे क्या मिलेगा आपको? 3 मिलेगा। ये आपने 2 वेरिएबल के मैप के लिए बॉक्सेस डिजाइन करे। इन बॉक्सेस में क्या फिल होना है, कैसे मैपिंग होगी, वो अभी थोड़ी देर में देखेंगे। फिलहाल बॉक्सेस कैसे डिजाइन करें वो सीखिए। 2 वेरिएबल की बात करते हैं आप 3 वेरिएबल की। 3 वेरिएबल के मैप, जब हम 3 वेरिएबल की बात करते हैं तो 2 की पावर 3 दैट इज 8। 8 बॉक्सेस डिजाइन होंगे इस बार कुछ इस तरह से। इस तरह से हमने कितने बॉक्स डिजाइन करे? 8। अब अब क्या होगा? 3 वेरिएबल हैं तो एक ए होगा, एक बी होगा और एक सी होगा। 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1, कुछ इस तरह से। अच्छा, इधर तो केवल 2 ही लाइंस हैं तो यहाँ पे ए ले लेता हूँ, इधर क्या ले लेता हूँ? बी और सी ले लेता हूँ। अब एक एक करके बात सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे किस तरीके से यहाँ नंबर फिलिंग होगी। ए की वैल्यू 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। अच्छा, बी और सी की 4 वैल्यूज हो सकती हैं। 2 वेरिएबल के लिए 4 वैल्यूज रहती हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। क्या? बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी और बी सी बार। दैट इज बी और सी की वैल्यू 1 1 हो सकती है। सॉरी, इसे हम थोड़ा सा सही करता हूं। 0 0 हो सकती है, 0 1 हो सकती है, 1 1 हो सकती है, या 1 0 हो सकती है, क्योंकि जिस पर 0 होता है उस पर बार लगाते हैं, बाकी कंडीशन को 1 लेते हैं। देखिए ध्यान से,
ए की वैल्यू 0, बी और सी की वैल्यू 0 0 यहां पर है, ये 0 के लिए है ये लाइन 1 के लिए है, ये लाइन 2 के लिए है, नेक्स्ट लाइन 3 के लिए है, 4 5 6 और लास्ट लाइन 7 के लिए है। तो 0 के लिए बात करते हैं सबसे पहले, तो ए की वैल्यू 0, बी और सी की वैल्यू 0 0, तो यहां पे मैं छोटा सा एक 0 बना देता हूं। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 1, यहां पे 1 बना देते हैं। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 0, यहाँ पे 1 0 है, बी और सी की वैल्यू, तो यहाँ 2 बना देते हैं, और यहाँ आ जाएगा कितना 3। सेम एज काउंटिंग करेंगे आगे, तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, फिर एक छोड़ के यहाँ 6 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। इन काउंटिंग को इसी सीक्वेंस में करना है हर क्वेश्चन में, इसमें किसी भी तरीके का चेंज एग्जिस्ट नहीं कराना है। ये 3 वेरिएबल के लिए आपने बॉक्स बनाए। अब बात करता हूं 4 वेरिएबल की। 4 वेरिएबल, चूंकि आप पैटर्न समझ गए हैं, ट्रुथ टेबल बनेगी, उस टेबल के अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे हम, बॉक्स डिजाइन करेंगे। तो 4 वेरिएबल की बात करेंगे तो इस बार 2 की पावर 4 दैट इज 16 बॉक्स बनेंगे। इस बार कितने बॉक्सेस बनेंगे, 16 बॉक्स बनेंगे। तो इसे हम डिवाइड कर लेंगे कुछ इस तरह से, 4 8 12 और 16। ठीक है, अब क्या कंडीशन है देखिए यहां से, इस बार 4 वेरिएबल हैं, एक ए है, एक बी है, और एक सी है, और एक डी है। तो ए और बी को मैं एक तरफ कंसिडर कर लेता हूं, सी और डी को दूसरी तरफ कंसिडर कर लेता हूं। प्रोसेस वही रहेगा, पैटर्न वही रहेगा, सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी एंड सी डी बार। ऐसे ही इधर की बात करें तो ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी और ए बी बार। अच्छा, सीक्वेंस लिखना पैटर्न सीख गए हैं आप। इनिशियली कहां से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, 1 एक छोड़ के 2 और ये 3, फिर 4 5 एक छोड़ के 6 और ये 7। इसके बाद में फिर से हमें एक छोड़ना है, यहां 8 आएगा, यहां 9 आएगा, एक छोड़ के 10 और ये 11, फिर ये 12 आएगा, ये 13 आएगा, और एक छोड़ के 14 और ये 15। कुछ इस तरह से आप क्या करेंगे, पूरी काउंटिंग कर लेंगे। आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं किसी भी रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग। 4 वेरिएबल्स की ट्रुथ टेबल बनाएं और 1 बाय 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस चेकिंग इसमें आप कर सकते हैं। तो ये तो हमने क्या करी, बॉक्सेस डिजाइन करे, 2 वेरिएबल के लिए, 3 वेरिएबल के लिए, 4 वेरिएबल के लिए। चूंकि आपके सिलेबस में केवल 4 वेरिएबल तक की कहानी है, इसलिए हमने 4 वेरिएबल तक के बॉक्स डिजाइन कर लिए। अब इन बॉक्सेस में कहीं पर वैल्यूज हाई होती हैं और कहीं पर वैल्यूज लो होती हैं। उन वैल्यूज, हाई वैल्यूज को और लो वैल्यूज को ग्रुप किया जाता है। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं ग्रुपिंग की, तो हम सीखेंगे ग्रुपिंग इन द के मैप। किसकी बात करेंगे हम, ग्रुपिंग इन द के मैप। के मैप में ग्रुपिंग की हम बात करेंगे। पहली चीज याद रखेंगे, जो बड़ा ग्रुप होगा, लार्जर द ग्रुप in the K map will have maximum priority, will have maximum priority। ठीक है, ग्रुपिंग फंक्शन जो होगा वो एक जनरल फॉर्मूले से डिसाइड होगा। ग्रुपिंग फंक्शन इन द के मैप will be decided by 2 n। देख सकते हैं n की वैल्यू क्या होंगी आपकी, 0 1 2 3। इस पैटर्न पे ही आपके ग्रुप बनेंगे, इससे छोटा ग्रुप नहीं बनेगा, इससे बड़ा ग्रुप नहीं बनेगा। दैट इज 2 पावर 0 1, 2 पावर 1 2, 2 पावर 2 3, सॉरी 2 पावर 2 इक्वल टू 4, 2 पावर 3 इक्वल टू 8। दैट इज इंडिविजुअल ग्रुप बन सकता है, यहां पे आपका पेयर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, और ऑक्टेट हो सकता है। इस तरीके से 4 तरीके के आपके ग्रुप बनेंगे। क्योंकि आपके यहां 4 वेरिएबल्स की बात है तो हमने उसके क्रम में बात करा है। अब ग्रुपिंग के कुछ रूल्स हैं। पहला रूल है, डायगोनल ग्रुपिंग इनवैलिड है। डायगोनल ग्रुपिंग इज इनवैलिड। क्या मतलब है डायगोनल ग्रुपिंग का, वो समझिए ध्यान से। सपोज मेरे पास एक बॉक्स है,
इस तरीके से, इसमें 8 कॉलम से, यहां पर 1 आ गया, यहां पर 1 आ गया, तो मैं इस तरह से ग्रुपिंग नहीं कर सकता, या फिर यहां 1 आ गया, यहां 1 आ गया, तो ये वाली ग्रुपिंग भी क्या है आपकी इनवैलिड है, ये क्या है आपकी इनवैलिड ग्रुपिंग है, तो इसे मैं हटा देता हूं यहां से चूंकि इनवैलिड है। नंबर 2 पॉइंट, एंड ग्रुपिंग वैलिड है, एंड ग्रुपिंग वैलिड कैसे, देखिए ध्यान से, मान लीजिए बॉक्स यहां पर 1 था और यहां भी 1 था, तो इस सिचुएशन में ऐसे करके ऐसे ग्रुप बन जाएगा, लेकिन याद रखेंगे अगर यहां 1 था तो ये वाली ग्रुपिंग ये वैलिड नहीं थी जो ब्लू वाली है, रेड वाली क्या है जो रेड लाइन से मैंने मार्क करी है ये क्या है वैलिड है, ये एंड ग्रुप है, लेकिन ये क्या है डायगोनल ग्रुपिंग है, डायगोनल ग्रुपिंग वैलिड नहीं है, केवल कौन सी ग्रुपिंग वैलिड है, एंड ग्रुपिंग वैलिड है, तो मैं इसमें से डायगोनल ग्रुपिंग को हटा देता हूं यहां से, ठीक है, एंड ग्रुपिंग क्या आपकी वैलिड है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट, नंबर 3, यूज्ड वैल्यू in the K-map can be used repeatedly provided number of group should not exceed। याद रखेंगे जो आपने वैल्यू यूज कर ली उसका यूज कर सकते हैं, बट कंडीशन इज दैट नंबर ऑफ ग्रुप शुड नॉट बी एक्सीड, ठीक है। अब इन कंडीशंस को हम क्वेश्चन वाइज समझेंगे, एक एक क्वेश्चन समझते जाना, डोंट केयर की कंडीशन तक हम क्वेश्चन देखेंगे और के मैप के टॉपिक को फिनिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन, फॉर द गिवन के मैप या फॉर द गिवन फंक्शन है आपका एफ ए कोमा बी, 2 वेरिएबल, समेशन एम 0,1,3, मिनिमाइज्ड बाई के मैप, मिनिमाइज बाई के मैप। देखिए ध्यान से, चूंकि हम देख सकते हैं 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल के लिए हमने बॉक्स डिजाइन करे थे, 2 वेरिएबल में कितने बॉक्स डिजाइन होते हैं 4, तो मैंने 4 बॉक्स डिजाइन कर दिए, एक तरफ ए रख देते हैं एक तरफ बी, दैट इज 0 1 था तो ए बार ए और इधर क्या आ गया आपका बी बार बी। इन छोटी वैल्यूज डिजाइन कर देते हैं 0 1 2 और 3, इस तरीके से हमने वैल्यू डिजाइन करी थी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपकी वैल्यूज हाई, देखिए याद रखेंगे अगर क्वेश्चन में समेशन है तो आप वहां पर एसओपी का यूज करेंगे, अगर क्वेश्चन में पाई गिवन होता तो यहां पर आप पीओएस का यूज करते हैं। एसओपी के यूज के लिए आप हाई वैल्यू 1 को शो कराएंगे और पीओएस के यूज के लिए आप लो वैल्यू 0 को शो कराएंगे, ठीक है। तो चूंकि यहां पर समेशन है 0 1 और 3 पर वैल्यूज क्या है हाई है, तो 0 पे हाई कर देता हूं वैल्यू, 1 पे हाई कर देता हूं और 3 पे हाई कर देता हूं। मैंने तीनों पॉइंट्स पर आपकी जो जो गिवन थी उसके अकॉर्डिंग वैल्यू हाई कर दी। अब सेकेंड स्टेप इज दैट आप ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग कैसे होगी, अगर इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो ये रहा आपका एक ग्रुप, ये बना एक ग्रुप, क्योंकि यूज स्टेट है लेकिन इसकी हेल्प से एक ग्रुप बन सकता है, तो एक ग्रुप ये बन गया आपका, इतना काम पूरा हुआ। अब आगे बात करते हैं, एसओपी लिखना है, एसओपी एक्सप्रेशन लिखना है, तो प्रोडक्ट ऑफ सम यही रूल है आपका, सॉरी एसओपी के लिए क्या है सम ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर बात करें इधर से आया क्या ए बार, यहां से क्या मिला आपको बी प्लस बी बार, ठीक है, प्लस इस वाली लाइन की बात कर लेते हैं, इस वाली लाइन की, तो यहां बी एज इट इज मिलेगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या मिलेगा ए प्लस ए बार, बी प्लस बी बार की वैल्यू 1 होती है, ए प्लस ए बार की वैल्यू 1 होती है, तो ये कितना आ गया आपका ए बार प्लस बी, ये आ गया फाइनल आंसर। तो आपने इस गिवन फंक्शन को मिनिमाइज फॉर्म में लिख दिया, वो क्या आ गया आपका ए बार प्लस बी। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको इतना लंबा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान से देखें तो देखिए इस लाइन के लिए ए बार था, इस पूरी लाइन के लिए ए बार था, और यहां पे क्या था बी भी था बी बार भी था, तो बी प्लस बी बार क्या कर देंगे 1 कर देंगे, ऑटोमेटिकली क्या बचेगा ए बार बचेगा। जब मैंने इस लाइन की बात करी तो इस लाइन के लिए बी था, ये रहा बी,
इधर क्या था, ए भी था ए बार भी था, तो दोनों जुड़ के क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, क्या बचेगा, केवल बी बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अच्छा लगेगा आपको। देखिए क्वेश्चन, एक फंक्शन गिवन है a कॉमा बी की टर्म्स में, दैट फंक्शन इज a बार b बार प्लस a b बार प्लस ए बी। आपको इसे बाय यूजिंग के मैप मिनिमाइज करना है। तो सबसे पहले बॉक्स डिजाइन करेंगे, चूंकि 2 वेरिएबल हैं 4 बॉक्सेस बनेंगे, एक तरफ a लिख देता हूं एक तरफ b लिख देता हूं। आगे बात करते हैं, यहां b बार रहता है, यहां b रहता है, यहां a बार रहता है, यहां क्या रहता है, a रहता है। देखिए जो एक्सप्रेशन है उसमें हाई वैल्यूज ही होंगी ऑब्वियसली, तो ए बार चूंकि एसओपी का एक्सप्रेशन है तो ए बार बी बार जहां होगा वहां वैल्यू हाई होगी, तो ए बार इधर से आया बी बार इधर से आया, यहां वैल्यू हाई है तो यहां हाई शो कर दी। ए बी बार पे है, ए इधर से आएगा बी बार इधर से आएगा, यहां वैल्यू हाई है, यहां शो कर दिया हमने। ए बी पर है, ए इधर से आएगा बी इधर से आएगा, यहां वैल्यू हाई होगी तो यहां वैल्यू हाई शो कर दी। अब इसके लिए ग्रुपिंग करनी है तो वही ग्रुपिंग, एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया, 2 ग्रुप बन गए। अच्छा देखिए इस लाइन पे बी बार है, इधर क्या है, ए बी है ए बार भी है, तो बी बार तो एज इट इज रहेगा, ए प्लस ए बार कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस इस लाइन पर ए है, यहां बी भी है, यहां बी बार भी है, तो यहां ए एज इट इज रहेगा, बी प्लस बी बार कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा। तो ये आपने क्या कर दिया, इस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर दिया बाय यूजिंग के मैप। आप जनरल मेथड से करते वही कॉमन लेते, डिमॉर्गन थ्योरम या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम को अप्लाई करते तब मिनिमाइज करते। के मैप की हेल्प से जस्ट सेकंड आपने इसे क्या कर दिया, मिनिमाइज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में के मैप गिवन है और उसमें डेटा पहले से ही फिल है, 4 वेरिएबल्स के मैप है, तो ऑब्वियसली 16 ब्लॉक्स बनेंगे। कुछ इस तरह से, ये आपका एक तरफ ए बी, ये आपका एक तरफ सी डी, ये हो गया आपका ए बार बी बार, ये आपका ए बार बी, ये आपका ए बी और ये आपका ए बी बार। इधर हो गया आपका सी बार डी बार, सी बार डी, इधर सी डी और इधर सी डी बार। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन डिजाइन करा। क्वेश्चन में गिवन है यहां वैल्यू हाई है, यहां पर हाई है, यहां पर हाई है, यहां पर भी हाई है, यहां वैल्यू हाई है और यहां भी हाई है। अब ये क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, मिनिमाइज एक्सप्रेशन निकालना है, आउटपुट वाई। मिनिमाइज एक्सप्रेशन निकालने से पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग के स्टेटमेंट में हमने शुरू में बताया कि अगर मैक्सिमम ग्रुप बनना है तो आप उसे प्रायोरिटी देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 का ग्रुप बनना है, तो हमने 4 का ग्रुप बनाया। यहाँ केवल 2 का बनना है तो हमने 2 का ग्रुप बनाया। अब कोई भी इंडिविजुअल नहीं बचा, आपका क्या हो गया, ग्रुपिंग कंप्लीट हुई। अब इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने का तरीका क्या है, देखिए प्रैक्टिस होगी तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर आप इन दोनों लाइंस को देखें, इन दोनों लाइंस को, तो यहाँ सी बार डी, यहाँ सी डी है, दोनों में से डी कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, केवल सी बार यहाँ से मिलेगा। क्योंकि यहाँ ए बार दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो बी प्लस बी बार 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, केवल ए बार मिलेगा। तो एक तरफ मिलेगा ए बार और यहाँ से डी कॉमन आके क्या मिलेगा, डी मिलेगा। प्लस इसकी बात कर लेते हैं, देखिए ए बी बार तो एज इट इज रहेगा, सी बार डी बार है या सी बार डी है, सी बार कॉमन आ जाएगा, डी प्लस डी बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिलेगा, ए बी बार एज इट इज रहेगा, यहाँ से सी बार कॉमन आ गया तो क्या मिल गया आपका, ए सी बार एज इट इज आ गया। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ये मिनिमाइज फॉर्म आ गई, जो भी एक्सप्रेशन इससे बनेगा। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसे देखो पूरा एक्सप्लेन करके लिखता हूँ। ये क्या करा मैंने यहाँ पे, यहाँ से ए बार बी बार एक एक स्टेप में लिख लीजिए, ए बार बी बार, ये क्या है, सी बार डी प्लस सी डी, प्लस इसकी बात कर लेते हैं, ए बार बी बार, ए बार बी, और इसके रेस्पेक्ट में क्या है आपका, सॉरी मल्टीप्लाई रहेगा यहाँ पे भी, ए बार बी, और इसके रेस्पेक्ट में क्या है, फिर से वही कहानी, सी बार डी प्लस सी डी बार, ऐसे कुछ। अच्छा देखिए यहाँ से ए बार बी बार, यहाँ से डी कॉमन आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बार बी एज इट इज, यहाँ से क्या कॉमन आएगा आपका, यहाँ सी बार डी प्लस सी डी, सॉरी यहाँ पे डी बार गलत लिख गया, ठीक, यहाँ से भी डी कॉमन आ गया। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। ये आपका कितना हो गया आपका
सी प्लस सी बार 1 हो गया, इधर आपका सी प्लस सी बार 1 हो गया। इन दोनों में से ए बार डी कॉमन ले लो, क्या बचा बी बार प्लस बी। इसकी वैल्यू क्या होगी 1 हो गई, तो एक एक्सप्रेशन तो आपका ये आ गया ए बार डी जो मैंने लिखा था यहाँ पे। दूसरा आपका सीधे सीधे है ए बी बार, यहाँ से सी बार डी बार सी बार डी, यहाँ से सी बार कॉमन ले लिया, डी प्लस डी बार 1 हो गया, तो ए बार बी बार सी बार। तो इन दोनों को क्या कर दिया हमने उठा के ऐड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस करेंगे आप जितने ज्यादा से ज्यादा उतना आपका इजी हो जाएगा। क्वेश्चन में डेटा गिवन है, इस बार 3 वेरिएबल का के मैप है, तो 8 बॉक्सेस बनेंगे। कुछ इस तरह से, एक तरफ ए मान लेते हैं, एक तरफ बी सी मान लेते हैं। तो यहां ए बार हो गया, यहां ए हो गया, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी और बी सी बार। इस तरीके से ये एक्सप्रेशन लिख दिए। यहां वैल्यू हाई है, यहां भी हाई है, यहां भी हाई है और यहां भी हाई है। ये क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले करनी है आपको ग्रुपिंग। ग्रुपिंग की बात करें तो एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया और एक ग्रुप ये बन गया। इस तरीके से आपके ग्रुप बन गए। अब 1 बाय 1 एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं। देखिए यहां से अगर मैं ए बार के रेस्पेक्ट में बात करूं तो देखिए ये 3 टर्म्स हैं आपकी। ठीक है, ए बार के रेस्पेक्ट में ये 3 टर्म्स हैं, लेकिन मैं दो दो करके बात कर लेता हूं। बी बार सी बार, बी बार सी, तो यहां से बी बार कॉमन आ जाएगा, सी प्लस सी बार कितना हो जाएगा 1, तो कितना आ गया ए बार बी बार प्लस ए बार। अब की बार इन दोनों की बात कर लेते हैं, सी कॉमन आ जाएगा, बी प्लस बी बार कितना हो जाएगा 1, तो ए बार सी। एंड इन लास्ट ए इधर से आ रहा है, बी बार सी इधर से आ रहा है। ठीक है, ए और ए बार इधर से है और बी बार सी इधर से है, तो ये कितना हो जाएगा आपका जनरली बी बार सी। ये आपका डायरेक्टली इतना आ जाएगा, क्योंकि ए प्लस ए बार कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। क्या बचेगा, केवल बी बार सी बचेगा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम 8 वेरिएबल्स के मैप गिवन है। एक तरफ ए, एक तरफ बी सी, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी और बी सी बार। ऐसे इधर ए बार और इधर यहां पर ए आपका। यहां वैल्यू हाई है, यहां पर हाई है, यहां भी हाई है और यहां भी हाई है। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर ग्रुपिंग करूं तो एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया और एक ग्रुप ये बन गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें इस वाले ग्रुप में ये दोनों वेरिएबल आ गए थे, इस वाले ग्रुप में ये दोनों वेरिएबल आ गए थे। तो ये जो तीसरा ग्रुप बनाया इसका कोई यूज तो है नहीं, इसका कोई यूज नहीं है। तो आपको जो थर्ड नोट पॉइंट लिखवाया था, क्या यूज वैल्यू को के मैप में यूज करेंगे, लेकिन शर्त इज दैट प्रोवाइडेड नंबर ऑफ ग्रुप शुड नॉट बी एक्सीड। लेकिन यहां क्या हो रहे हैं, एक्सीड हो रहे हैं। तो इस वाले ग्रुप को हम क्या बोल देंगे, ये जो ग्रुप है इसे बोलते हैं हम रिडंडेंट ग्रुप। रिडंडेंट ग्रुप, ऐसे ग्रुप को बोलते हैं हम रिडंडेंट ग्रुप, और इनका यूज नहीं करेंगे। केवल किसके लिए काम करेंगे, इन दो ग्रुप के लिए और इन दो ग्रुप के लिए। देखिए यहां से ए है, यहाँ बी बार सी है, यहाँ बी सी है, सी कॉमन आ जाएगा, बी प्लस बी बार कितना हो जाएगा 1, तो ए हो गया ए सी प्लस यहाँ ए बार है और इन दोनों से क्या मिलेगा, बी कॉमन ले लेंगे, सी प्लस सी बार 1 हो जाएगा, बी मिलेगा। तो ये क्या आ गया आपका फाइनल आंसर आ गया मिनिमाइज फॉर्म में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आंसर एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन इज 4 वेरिएबल का क्वेश्चन है। चलिए एक ट्राई करेंगे आप क्वेश्चन, ये मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, फिर मैं आगे कंसेप्ट पढ़ता हूं। 4th वेरिएबल का आपका के मैप है जो क्वेश्चन में गिवन है। दैट मीन्स आपके ब्लॉक्स बनेंगे 16। इधर आपका रहेगा ए बी, इधर रहेगा आपका सी डी, यहां सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी एंड सी डी बार, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी, ए बी बार। यहां पर वैल्यू आपकी हाई है, यहां पर हाई है, यहां भी हाई है, यहां पर, यहां 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 और यहां, इन सब में वैल्यू हाई है। आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1, 2 ऑप्शन दूंगा, आप बताना है कौन सा सही। कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताएंगे विच ऑप्शन इज करेक्ट। प्लस ए बार सी डी प्लस ए सी बार डी और प्लस ए बी सी। सेकेंड इज
ए बार बी सी प्लस ए बार सी डी प्लस ए सी डी बार और प्लस ए बी सी। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और मुझे बताएं। अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें या फिर हमें व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट कंडीशन, दैट इज द कंडीशन ऑफ डोंट केयर। किसकी बात करेंगे हम? डोंट केयर की बात करेंगे। डोंट केयर को जनरली एक्स से या फिर डी से या फिर फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स की वैल्यू जो है आपकी एज्यूम करते हैं अपने हिसाब से, या तो 1 एज्यूम करेंगे या फिर 0। तो हम लिख सकते हैं क्या? इट्स वैल्यू कैन बी एज्यूम्ड एज either 1 और 0। ठीक, और इस डोंट केयर का जो यूज है वो लॉजिक गेट्स की रिक्वायरमेंट कम करने के लिए किया जाता है। तो लिख सकते हैं इसे भी क्या? द यूज ऑफ डोंट केयर reduces the requirement of logic gate। रिक्वायरमेंट ऑफ लॉजिक गेट। देखिए यहां से क्वेश्चन देखते हैं, उसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है आपको मिनिमाइज करना है और आपका ये 3 वेरिएबल का के मैप गिवन है, दैट इज आपके 8 बॉक्सेस यहां डिजाइन होंगे। एक तरफ ए है, एक तरफ क्या है? बी सी। ये आपका बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी और बी सी बार, इधर ए बार, इधर आपका ए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ 1 गिवन है, यहाँ 1 गिवन है और यहाँ 1 गिवन है और यहाँ 1 गिवन है और 2 वैल्यूज पे डोंट केयर है। ठीक है, आपको क्या करना है? मिनिमाइज करना है। तो आप देख सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। जैसे ही आप इसकी ग्रुपिंग करेंगे तो आप नोटिस करेंगे 4 का ग्रुप तो ये बन गया, एक 2 का ग्रुप ये बन गया और 2 का ग्रुप ये बन गया। तो आप अगर ध्यान से देखें तो डोंट केयर की हेल्प से ये जो इंडिविजुअल थे 1 और 1, इन्हें हमने किस में शामिल कर लिया? ग्रुप में शामिल कर लिया। और जब ग्रुप में शामिल हो गए तो लॉजिक गेट्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। कैसे? देखिए ध्यान से, आप इसे मिनिमाइज कर लेते हैं। तो अगर आप नोटिस करें, बी बार सी बी सी, ए बार के लिए रेस्पेक्ट में, अच्छा एक एक करके बात कर लेते हैं। ए बार, एक ग्रुप ये वाला है पहला ग्रुप, तो इन दोनों में बी बार कॉमन आ रहा है, सी प्लस सी बार 1 हो जाएगा, तो ए बार बी बार, एक टर्म आ गई। सेकंड, एक ग्रुप ये वाला है, ए इधर से आ रहा है, बी ऊपर से कॉमन ले लिया, सी प्लस सी बार क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो ए बी प्लस। यहां की बात करें तो ए प्लस सी बार तो 1 हो जाएगा, बी प्लस बी बार 1 हो जाएगा, क्या बचेगा? केवल सी बचेगा। तो ये क्या आ गया? आपका मिनिमाइज एक्सप्रेशन आ गया। ये क्या आ गया? आपका मिनिमाइज एक्सप्रेशन आ गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देन के मैप इज ओवर। जब मैंने आपको फ्लिप फ्लॉप बताए थे तो मैंने बताया था किसी भी फ्लिप फ्लॉप में 4 चीजें होती हैं। उन 4 चीज में एक थी आपकी क्या? करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और उस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जब हमने वहां पे पढ़ा था तो डायरेक्ट हमने बाय यूजिंग ऑप्शन आंसर राइट करे थे। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं। फॉर द जेके फ्लिप फ्लॉप राइट द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। हमें याद है कि जो Qn होता था वो पुराना आउटपुट होता था और जो आपका Qn+1 होता था वो आपका नया आउटपुट होता था। ठीक है, जेके की ट्रुथ टेबल की बात कर लें। जेके इधर Q, 2 वेरिएबल्स हैं, दैट इज 0 1 0 1 0 0 1 1। यहां पर प्रीवियस ही रहता था आपका 0 1 की कंडीशन में 0, 1 0 की कंडीशन में 1 और 1 1 की कंडीशन में आपका Q का बार मिलता था। अब इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले इसकी करेक्टरिस्टिक टेबल बनाएंगे। देखिए यहां से करेक्टरिस्टिक टेबल के रेस्पेक्ट में ही तो हम क्या लिखते थे? इक्वेशन लिखते थे। तो यहां लिख देता हूं मैं जे के क्यू एन। जब हमने जे के फ्लिप फ्लॉप पढ़ाया तो इसे सबको डिटेल में पढ़ाया हमने, ठीक है। 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1, ठीक है। इस तरीके से हम करेक्टरिस्टिक टेबल को डिजाइन करते थे।
यहाँ 0 मिलता था, यहाँ 1 मिलता था, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ पर 1 और ये 0। अब जहां जहां 1 मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला और यहाँ मिला, 4 जगह आपको 1 मिला। तो इन 4 वैल्यूज पर देखिए, अगर हम नंबरिंग करें इनकी, तो ये नंबरिंग की बात करें तो ये 0 होता था, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 और 7, 8 वेरिएबल्स के टेबल में इस तरीके से नंबरिंग होती है। तो आपको 1 पे हाई मिला है, 4 और 5 पे हाई मिला है एंड 6 पे हाई मिला है। ठीक है, कहाँ कहाँ हाई मिला है समेशन में लिख सकता हूँ मैं इसे, 1 पे, 4 पे, 5 पे एंड 6 पर। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए के मैप डिजाइन करेंगे। पहले 3 वेरिएबल्स हैं तो 8 बॉक्सेस बनेंगे कुछ इस तरह से, एक तरफ ए एक तरफ बी सी। इन जनरल मैं आपका ये जो जे के थे, इसे ए मान लेता हूं, इसे बी मान लेता हूं और इसे क्या मान लेता हूं, सी मान लेता हूं। यहां पर क्या मिलेगा मुझे, आउटपुट वाई मिलेगा। देखिए यहां से, तो ये बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी एंड बी सी बार, इधर ए बार और इधर ए। जहां जहां वैल्यूज हाई हैं उन्हें लिखेंगे। 1 पे हाई है तो पहले नंबरिंग के अकॉर्डिंग ये 1, 2 इधर आता था 3, फिर यहाँ 4, 5, 6 इधर आता था, 7 आता। तो जहां जहां आई थी मैंने आपकी वैल्यू लिख दी। अभी होगी इनकी ग्रुपिंग, क्योंकि एंड ग्रुपिंग वैलिड है तो एक ग्रुप तो बन गया ये और एक ग्रुप बन गया आपका ये। इन ग्रुप के रेस्पेक्ट में मिनिमाइज एक्सप्रेशन लिख देते हैं। तो आप देख सकते हैं क्या, ए प्लस ए बार तो 1 हो जाएगा, बी बार सी बचेगा एज इट इज। ए इधर वाली लाइन से ए पूरा आ रहा है, यहां से मिल रहा है बी बार सी बार, यहां से मिल रहा है बी सी बार, दोनों में से सी बार कॉमन आ जाएगा, बी प्लस बी बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो प्लस ए सी बार कॉमन आ गया था, बी प्लस बी बार कितना हो गया था, 1 हो गया। तो ये आ गए आपके मिनिमाइज एक्सप्रेशन। अच्छा, आपने बी जो माना है वो किसे माना है, के को माना है। बी किसे माना है, के को, दैट इसमें के बार लिख सकता हूं। सी को क्या माना है आपने, क्यू एन माना है तो इसमें क्यू एन लिख सकता हूं। ए को क्या माना है आपने, जे माना है तो मैं जे लिख सकता हूं। सी को क्या माना है आपने, क्यू एन माना है तो ऐसे में क्यू एन का बार लिख सकता हूं। अच्छा, जो y आया है आपका, उस y को आपने क्या माना है, क्यू एन प्लस 1, तो ये आपका क्या हो गया, क्यू एन प्लस 1 हो गया। तो इस तरह से ये क्या निकल के आ गई, आपकी जे के फ्लिप फ्लॉप की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख के आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, करेक्ट जो आपने हमने चूंकि जितने भी फ्लिप फ्लॉप पढ़े सबकी करेक्टरिस्टिक टेबल तो बनाई, प्रॉपर वे में बनाई। उस करेक्टरिस्टिक टेबल को में जहां हाई वैल्यू हो उसके लिए के मैप डिजाइन करेंगे और के मैप डिजाइन करने के बाद में मिनिमाइज एक्सप्रेशन निकालेंगे और वेरिएबल्स के नेम लिखेंगे। इस तरीके से आपके क्या कैलकुलेट हो जाएगी, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहां पर आपका पर्टिकुलर के मैप का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद हम बहुत जल्द ओपैम्प की स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।